हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरे टेक्निकल इंडिया चैनल पर आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ ट्रैक्टर संबंधित कि बंद इंजन में ट्रैक्टर की लिफ्ट कैसे काम करती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और किस किस ट्रैक्टर की काम करती है ये भी बताऊंगा। तो चलते हैं। हमारे पास ये ट्रैक्टर है 241 2017 मॉडल। तो हम जैसे जैसे ये भाई इसका पीटीओ घुमाएगा लिफ्ट लीवर को ऊपर करके, वैसे वैसे लिफ्ट ऊपर चली जाएगी। और फिर जैसे ही ये लिफ्ट का ये पंप लिफ्ट डाउन करेगा तो नीचे आ जाएगी। इसका पंप है जो लिफ्ट में लगा हुआ होता है, इसलिए ये बंद इंजन में भी लिफ्ट पंप इसको घुमाने से काम करता है, क्योंकि इसका जो ये पंप है ना लिफ्ट का, ये पीटीओ से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो डबल क्लच ट्रैक्टर आते हैं ना, उसमें पीटीओ घुमाने से लिफ्ट ऊपर चली जाती है और जैसे जैसे डाउन देते हैं नीचे आ जाती है। लेकिन ये सब इन 241 या 1035 जो डबल क्लच में है ना नए ट्रैक्टर 16-17 मॉडल से ऊपर के, उसी में ही काम करती है, पुराने ट्रैक्टरों में नहीं करती है, क्योंकि उनमें वो डबल क्लच का सिस्टम नहीं है ना, पीटीओ के साथ पंप नहीं घूमता है। अब जो आते हैं ना उनमें पीटीओ और पंप साथ घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें ये अच्छा सिस्टम है, अगर कभी कभार ज़रूरत पड़े तो इससे काम निकल जाता है अपना। जबकि ये जो महिंद्रा ट्रैक्टर है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पंप आगे लगा रहता है। पंप आगे लगा रहने के कारण जब इंजन स्टार्ट होता है ना, तब भी पंप काम करता है, पीछे का पीटीओ घुमाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पीटीओ के साथ इसका पंप नहीं जुड़ा होता है, इसलिए ये नहीं काम करता है। हाँ, इसका एक वाल ज़रूर दिया हुआ होता है पीछे, उससे इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसका अलग काम है। ऐसा सिर्फ 241 में ही होता है कि पीटीओ को घुमाने से लिफ्ट ऊपर चली जाती है और वापस लीवर से डाउन देने से डाउन आ जाती है। अब बारी है स्वराज 855 की। इसमें भी पंप आगे की तरफ दिया होता है, यह भी पीटीओ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, यह भी सिर्फ इसके साथ ही काम, इंजन के साथ ही काम करेगा। जब इंजन चलेगा तो यह काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी सिस्टम वही है जैसा महिंद्रा का है। यह भी उसी तरह काम करता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो इसका पंप स्टार्ट हो जाता है लिफ्ट का, और लिफ्ट बराबर काम करने लगती है। जैसे ही इंजन बंद होता है, इनका लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों बताना आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है अपने सोनालिका 750 DI में। इसमें भी लिफ्ट का पंप आगे इंजन के पास लगा हुआ होता है, इसमें भी पीछे पीटीओ से कोई लेना देना नहीं होता है लिफ्ट पंप का। इसका पंप आगे इंजन से जुड़ा हुआ होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये चलने लगता है, काम करने लगता है पंप, और जैसे ही ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं, इंजन बंद होता है, ये काम करना बंद कर देता है। इसका भी पीछे की पीटीओ घुमाने से कोई तात्पर्य नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ना लिफ्ट ऊपर जाती है ना कोई कुछ होता है। ये भी सिर्फ उसी समय काम करेगा जब ये इंजन स्टार्ट हो। ये सिर्फ 241 में ही एक है जो महिंद्रा ट्रैक्टर में। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें ये जो अपन बोल सकते हैं वाल या जगह पॉइंट होता है, जिससे इसकी लिफ्ट की सेटिंग को थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है, थोड़ा बहुत इसका रिपेयरिंग किया जा सकता है। लेकिन ये भी किसी अच्छे जानकार या मिस्त्री लोग ही कर सकते हैं, कोई आम आदमी ऐसा ना करे, क्योंकि इससे और ज़्यादा बिगड़ भी सकता है, फिर आपको मिस्त्री के साथ पास जाना पड़ता है, इसलिए अनजाने में कोई काम ना। और ये भी सोनालिका स्वराज की तरह ही काम करता है, इसमें भी पंप आगे ही लगा हुआ होता है लिफ्ट का, तो ये उसी तरह काम करता है जैसे ये अन्य ट्रैक्टर महिंद्रा स्वराज सोनालिका ये सब काम करते हैं, वैसे ही ये काम करता है।
241 की तरह काम नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। उसमें लिफ्ट का पंप पीछे आता है, पीटीओ से जुड़ा हुआ होता है, डबल क्लच होने के कारण पीटीओ के साथ घूमता है, इसलिए वो उसका अलग प्रोसेस है दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे महिंद्रा की लिफ्ट सबसे अच्छी लगी, सबसे स्ट्रॉन्ग आती है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है, मेरे हिसाब से मैं तो मेरे मायने से कह रहा हूँ कि इसका अच्छा काम है। और इसमें अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े तो बाहर से सेटिंग भी हो जाती है। मान लो अगर कभी कोई लिफ्ट ज़्यादा डाउन हो गई किसी ट्रैक्टर की, तो थोड़ा बहुत इससे सुधारा जा सकता है, लेकिन वो काम सिर्फ जानकार लोग ही करें। और दोस्तों, आपसे फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ, आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाता रहूँ। हेलो, नमस्कार दोस्तों।